वॉर में प्रोपेगेंडा मशीनरी काफी एक्टिव रहती है। दोनों तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं। रूस की तरफ से लगातार एटमी धमकियों का सिलसिला चालू है। क्यों? इसीलिए तो यह नाम है प्लाटून। बहुत जल्द खेल खत्म। मगर खार्किव और खेरसॉन को लेकर रूसी सेना और यूक्रेन आर्मी के बीच वार पलटवार किस तरह जारी है, यह आपको देखना बहुत जरूरी है। जरा ध्यान से देखें। बारूदी घमासान जारी है। देखिए क्या हो रहा है यहां पर। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन आर्मी का दावा। आपको यह बताना जरूरी है पहले, ग्राफिक्स पढ़ने से पहले, खार्किव जो है वो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। टेक सिटी उसको कहते थे। खार्किव रूस से एकदम सटा हुआ है, बेलगोरोड से सटा हुआ है। और खेरसॉन की अगर बात की जाए तो खेरसॉन वो जगह है जहां से क्रीमिया को फ्रेश वाटर जाता है। अगर खेरसॉन पर कब्जा कर लिया वापस तो क्रीमिया पर आप पूरी तरीके से पोजीशन ले सकते हैं। खार्किव में यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिक मरे। यह रूसी सेना का दावा। दूसरा देखिए, रूसी आर्मी की ग्राउंड यूनिट पर अटैक किया गया। नेक्स्ट, 127वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचाया। रूसी सेना का यह दावा। रूस की मेन रेलवे सप्लाई यूनिट पर निशाना। इसके विजुअल्स भी थे बाय द वे। नेक्स्ट, 14th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के खिलाफ भी एयर स्ट्राइक। 50 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रूसी सेना को खदेड़ा। यह यूक्रेन का दावा। हाई प्रिसिजन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन आर्मी का दावा है खार्किव और खेरसॉन में काफी इलाके पर दोबारा कब्जा हुआ। यह हालत है अभी खार्किव की। यूक्रेन आर्मी के टेम्पररी हाइडआउट पर टारगेट किया है। पिछले 9 दिनों से रूस के खिलाफ पिन पॉइंट अटैक चल रहा है। लेकिन यूक्रेन के आगे न्यूक्लियर वॉर, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री, वो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखें। जो फैक्ट्स हैं, रूस को यूक्रेन वॉर में काफी नुकसान हो रहा है। खार्किव में और सैनिकों को भेजना रूसी नुकसान का सबूत है। यह एक फैक्ट सामने रखा गया है। ध्यान से देखें आप। यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद देता रहेगा अमेरिका। ओके, लॉयड ऑस्टिन वो क्या कहते हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री। यूक्रेन को अभी तक 5 लाख मोर्टार दे चुके हैं। यूक्रेन को अभी और आर्टिलरी एम्यूनिशन भेजेंगे। हमारे हथियारों का असर बैटलफील्ड पर दिख रहा है। सहयोगी देशों को और ज्यादा मदद भेजनी होगी। जनरल मार्क मिले, यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सबसे बड़े जनरल। यूक्रेन में रूस की सैन्य रणनीति फेल हो गई। रूस पूरे डोनबास पर कब्जा नहीं कर सका। खेरसॉन में सिर्फ नीप्रो नदी को ही पार कर पाया। 6 महीने की जंग में यूक्रेन आर्मी थकी नहीं। विलियम बर्न्स, CIA चीफ, यूक्रेन पर हमला रूस का बहुत बड़ा ब्लंडर। पुतिन के लिए यह जंग बहुत बड़ा फेलियर है। रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। रूस की इकोनॉमी और पीढ़ियों को नुकसान होगा। बड़ा सवाल यह है, जरा ध्यान से देखिए आप, ये उस मुल्क के लोग कह रहे हैं जो कि अफगानिस्तान 2 दशक के बाद छोड़कर भागे।